देखिए, आप हैं अगर हाउसवाइफ और डेली छोटे-छोटे सामानों के ख़त्म हो जाने पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि किस तरह से किचन को स्मार्टली मैनेज किया जाए, तो आपके लिए मेरा ये व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, ताकि किचन में रोज़मर्रा में होने वाले छोटी-छोटी मुश्किलों से आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पूरे व्लॉग को एन्जॉय कीजिए और देखिए मैं किस तरह से अपने अपने काम के साथ में, अपना एक्सट्रीम वर्क प्रेशर के साथ में अपनी किचन कितना ब्यूटीफुली मैनेज करती हूँ, और किचन की ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके डेली लाइफ में एक बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम से मैं किस तरह से दूर रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंथ में एक बार, बस एक बार मैं अपने ग्रॉसरीज़ पे नज़र डालती हूँ। लेडीज़ की बहुत बड़ी समस्या रहती है, आज ये ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया, घर के आदमी अवेलेबल नहीं होते कुछ भी बाहर से लाने के लिए। तो इसलिए मैं पूरे 1 मंथ की ग्रॉसरी एडवांस में रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रखी हैं या फिर कम-कम हैं, ठीक है? तो मैं बस चेक करती हूँ कि कहाँ क्या चीज़ कम है, कहाँ क्या चीज़ ख़त्म है। मेरे पास नेक्स्ट 1 मंथ की पूरी ग्रॉसरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कम होती है ना, तो वो अगले पूरा 1 मंथ के लिए मेरे पास एडवांस में आ जानी चाहिए। पूरी लिस्ट बना के मैं एक साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये अपना अभी का स्टेटस है, और इसी के साथ ये मेरा दूसरा जो ड्रॉअर है ना, इसका स्टेटस ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कम हैं, गायब हैं। देखिए ये इस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ। मेरे पास हर चीज़ नेक्स्ट 1 मंथ क्या, नेक्स्ट 2 मंथ तक भी मुझे किसी चीज़ की वजह से कमी ना पड़े, ठीक है? तो इसी के साथ में ये अपना सारा सामान है, और ये मैंने आपके सामने जो ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो अब मुझे इन सारी चीज़ों को अपने इन 2 ड्रॉअर्स में एडजस्ट करना है, साफ-साफ करा के, और क्या चीज़ ख़त्म हो रखी है और क्या चीज़ और मँगानी है, वो सारी चीज़ों की लिस्ट भी आज हम देखेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से, ये देखिए जैसे बिस्किट का डिब्बा है, तो ये मैंने पूरा 1 केजी का मंगवा रखा है, ताकि कम ना पड़े। कितने भी लोग आ जाएँ मेरे घर पे गेस्ट आते रहते हैं, चाहे तो वो फैमिली वाले हों, चाहे वो सोसाइटी से कुछ लोग हों, लेकिन फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा खासा है, तो लोग आते ही रहते हैं। तो चीज़ें मुझे रखनी पड़ती हैं, और इनफैक्ट मुझे शौक है, मुझे एकदम हर चीज़ के लिए तुरंत ऑर्डर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा 1 मंथ मिनिमम अपने पास ग्रॉसरी ऑलवेज़ अवेलेबल रहेगी। तो जो वो कट्टे में जितना सामान पड़ा है, वो सारा एडजस्ट करके, इसको क्लीन करके, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान लगा लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मेरे घर में ना बहुत कम काम आता है ये कपड़े धोने की साबुन, क्योंकि मेरा सारी चीज़ें मशीन में धुलती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, अभी ये काफ़ी बड़ी-बड़ी, आपको अभी पता नहीं चल रहा है, ये काफ़ी बड़ी हैं इटसेल्फ। और इसी के साथ में अभी दोनों बाथरूम्स में भी पड़ी हुई हैं, तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा कलेक्शन है, जो अभी मॉस्किटोज़ किलर का टाइम आने लगेगा ना, तो ये एक मॉस्किटो किलर तो ये उसकी रिफ़िल्स हैं इतनी सारी, ये आप देख रहे हैं ये सारी। तो अभी अपना ये स्टॉक भी पूरा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लो एक रिफ़िल, ठीक से लगाना है इसको प्रॉपर ओपन करके। तो अपने पास अभी ये मॉर्टिन किलर भी है, और इसी के साथ अपनी ये 3-4 मशीन है, सारे रूम्स के लिए अलग-अलग लगाने के लिए चाहिए होती हैं। फिर अपने पास ये बर्तन धोने के लिए भी साबुनें पड़ी हैं, ये कुछ कम हो रखी हैं, ये मंगवा लेंगे। ये अभी फ़िलहाल अपने पास 4 हैं, तो अभी तो काफ़ी हैं, मतलब अभी तुरंत जब 1-2 रह जाएगी ना, मैं तब ऑर्डर करती हूँ। इसी के साथ मेरा ये देवांश का टिफ़िन पैक करने का ये पेपर, क्या तो बोलते हैं यार इसको, कुछ बोलते हैं, अपने को तो ज़्यादा पता नहीं है। बस ये पेपर है जिसमें लपेट के रोटी देनी होती है, वो, अच्छा रैपिंग पेपर, मिट्ठू गुस्सा करने लग गया। ये अपना रैपिंग पेपर है। हार्पिक मेरे पास 4 पड़े हैं इस वक्त, ये देखो 1, 2, 3 और 4 हार्पिक पड़े हैं। तो ये तो पूरे 6 महीने का हार्पिक अपने पास पड़ा है। इसी के साथ ये ग्लास क्लीनर है अपने पास, ये मेरे पास 2 पड़े हैं, तो इनफ है इटसेल्फ, कोई ज़रूरत नहीं है और मंगवाने की। फिर ये मेरा एरियल मशीन वॉश जो है ना, ये पूरा 6 लीटर का पैक है, तो आराम से इसको 6 महीने हम यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना ये आ गया है हैंड वॉश मेरा, तो दोनों बाथरूम के लिए ये भी काफ़ी इनफ है, अभी अच्छा पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ही अपना, मैं जो आप यूज़ करते हो वार्म क्लोथ्स के लिए ना, तो ये वो मेरा है,
जेंटिल मैटिक लिक्विड, जिसको मैं गर्म कपड़े या बहुत डेलिकेट कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये भी अपने पास पूरा बढ़िया अच्छा खासा पैक है। उसी के साथ एक और लिक्विड हैंड वॉश है, तो लिक्विड मशीन वॉश है। तो इस तरह से अपने पास ये भी रेंज एक अच्छा खासा कलेक्शन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात नहाने के साबुन की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास देखो, ये तो अभी पैक खुला भी नहीं है, ये पूरा एक पैक, और इसी के साथ ये पूरा बड़ा पैक जिसमें 8 साबुन हैं, 8 नंबर ऑफ पीसेस, और इसमें 4 हैं। तो ये टोटल मिला के हो गई 8 साबुन। तो आराम से ये 6 महीने का अपना जुगाड़ है। और इसी के साथ ये छोटी छोटी साबुनें, और कभी कभी जो भी मन करता है वो उठा लेते हैं कहीं कहीं से। तो इस तरह से ये कलेक्शन अपना पूरा है। मुझे पता है नीचे का आपको ये ना काफ़ी गंदा दिख रहा होगा, लेकिन अभी मेरा कुछ खास मन नहीं है। अब मेरी आपसे इतनी बातें हो गई, तो एक काम करूँगी, मैं नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूँगी। आज मन नहीं कर रहा, आज मैं थकी पड़ी हूँ, तो आज मैं नहीं चेंज करूँगी इसको। तो ओवरऑल मेरा ये शेल्फ़ का सारा सामान कंप्लीट है, बस एक्सेप्ट ये थोड़ा बर्तन धोने की साबुन मेरे पास थोड़ी कम हो रखी हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, साबुन सर्फ के बाद बारी आई है मेरे ये वाले सामान की, खाने पीने वाला सामान। ये काफ़ी कुछ कम हो गया है, लेकिन हमने काफ़ी कुछ ले भी लिया है। देखो, एक तो मैगी आएगी, क्योंकि ये मैगी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, केवल 2 पैकेट्स बचे हैं। मैगी ज़रूरी है, क्योंकि यार मेरा काम भी, अपना काम भी ऐसा है कि देखो, मैं ये जो एक मैगी होती है ना, ये मेरी कम से भी कम चलती है 2 से 3 महीने, मतलब एक पैकेट मंगाया हुआ। हम हैं भी खाने वाले 3 जने, तो बहुत हार्डली मैं बता रही हूँ 10 दिन में या शायद 15 दिन में एक बार बनती होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मैगी रखी हुई है तो हम बहुत भर के मैगी खाते हैं। शायद 15 या 20 दिन में एक बार हमारे मैगी बनती है, और उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होंगी। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे घर में मैगी बनेगी ना, तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि जितनी मैगी होती है ना, उतना ही वेजिटेबल भी उसके अंदर होता है। तो एनीवेज, मैगी अपनी ख़त्म हो रखी है, तो मैगी एक हमें ऐड करनी है। और ये मैंने आपको दिखाया था कि मेरे ड्राई फ्रूट्स कम हो रखे हैं, ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स की मेनली शॉपिंग की थी इस बार, तो वो मैं अभी रख के दिखाऊंगी आपको। इसी के साथ एक ये मेरा मखाने का पैकेट एक ही बचा हुआ है, तो मैं आधा किलो मखाने और ले आई थी। इसी के साथ इस बार मैंने टाटा टी गोल्ड बड़ी वाली पैकेट मंगवा लिया था। हमेशा हम ताज पीते हैं, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, लेकिन इस बार क्या होता है ना कि मेरे घर चाय पत्ती का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग आते जाते रहते हैं, और मेरी पर्टिकुलर हम लोगों की भी, मेरी चाय तो एटलीस्ट दिन में 4 बार बनती है, चाहे वो हाफ़ कप ही बने। तो बड़ी वाली मंगवाती हूँ मैं। अगर ताज का पैकेट भी मंगवाना होता है ना, तो पूरा 1 kg का ताज का पैकेट मंगवाया है। लेकिन आपको इसमें एक कमी बता दूँ, मतलब देखो, ये आई थी मेरे को 750 की 1.5 किलो, और लगभग इसी रेट में 1 kg पड़ती है चाय ताज वाली। दोनों का अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊँ ना, तो ये बता सकती हूँ कि ये आपको डालनी भी 1.5 गुनी पड़ेगी। मतलब जितना इस कम प्राइस में ये आई है ना, उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये हमें डालनी भी पड़ती है। तो ओवरऑल यूसेज में अगर आप बात करेंगे ना, तो बराबर ही आ जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए। और टेस्ट भी अगर एक बात बताऊँ ना, तो अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ 20 और 21 का फ़र्क बताऊँ ना, तो 21 ताज है और ये 20 है। तो नेक्स्ट टाइम से हम ये गलती नहीं करेंगे। हम जिस ब्रांड के साथ हम रह रहे हैं हमेशा से, हम उसी के साथ रहेंगे, हम ताज ही मंगाएंगे, ठीक है। और ये फ़िलहाल ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाने वाली है। और इसी के साथ, ओ माय गॉड, ये गिर गई आपसे बातें करते करते, उसको मैं साफ़ कर लूँगी अभी, चिंता मत करो। और ये अपना है पूरा 1 kg का बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, तो बिस्किट्स हमें नहीं मंगवाने पड़ेंगे, चाय वाय के साथ चाहिए होते हैं, ठीक है। चाय आपको भी बता दूं, अगर आप सुबह मॉर्निंग टी केवल खाली पीते हैं, तो उसके साथ आपको 1 या 2 बिस्किट ज़रूर लेना चाहिए। बिना बिस्किट्स के अगर आप चाय पीते हैं ना, तो वो आपकी लीवर को बेसिकली नुकसान करेगी। इसी के साथ मेरा दाल का स्टॉक दिखा देती हूँ आपको। ये है उड़द की दाल, ये है अरहर की दाल, ये है चना दाल, ये सब 1-1 kg के पैकेट्स हैं। फिर अगेन ये है अरहर की दाल, उसके बाद ये है दो मटर, मतलब हाफ kg के हैं ये। उसी के साथ ये है हाफ kg के 2 छोले, और ये हैं स्पेशल वाले बासमती राइस, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम अपने घर के हमारे घर में ना, जो हमारा मुजफ्फरनगर में गांव है, वहाँ पे हमारे चावल की खेती होती है, तो हमारे घर का चावल आता है और बासमती राइस आता है। तो हम घर में जनरल यूज़ करने में बासमती राइस खाते हैं, और बहुत शानदार टेस्ट और बहुत शानदार उसकी खुशबू रहती है। लेकिन हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए घर में, तो उसके सामने फिर हम, ये बहुत लॉन्ग वाला और उस तरह का चावल है जो
ओपन में भी अब वो जो घर का है ना, उसमें क्या दिक्कत है ना, वो थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का टूटा हुआ होता है, तो उतना अच्छे से खिल के नहीं आता, लेकिन खुशबू और टेस्ट में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो फिर इस तरह के चावल जो होते हैं ना, वो बासमती राइस एकदम अलग अलग खिला हुआ दाना रहता है, तो इसलिए मेहमानों के सामने में यही वाला बनाना पड़ता है। इसी के साथ मेरा नमक कम हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा, और मसाला कोई भी नहीं है, मसाले के नाम पे मेरा बचा हुआ है सिर्फ जीरा एक। हल्दी का एक आधा किलो का पैकेट मैंने कल ही निकाला है, तो हल्दी है और ये जीरा, बस 2 ही मसाले हैं। मसाले मेरे हो रखे हैं ख़त्म, तो मसाले ऑर्डर करने हैं। नमक मैं 3-4 रखा करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नमक धोखा देता है, एकदम ख़त्म हो जाएगा और फिर आप देखते रह जाते हो कि अब क्या बनाएं। तो नमक मुझे मंगाना पड़ेगा, मैगी मुझे मंगानी पड़ेगी। इसी के साथ बाकी का जो सामान मैं लेके आई हूँ, मैं उसको सारा लगा लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा किशमिश, इसको रख देते हैं काजू के पास में। ये हैं मेरे तिल और बूरा, और बाकी का मैंने बना लिया था, ये मैं 2-2 किलो लाई थी, बाकी के बना लिए थे मैंने लड्डू। ये बचा हुआ था तो इसको भी रख देते हैं फ़िलहाल साइड में। उसी के साथ ये एक मेरी है दाल के डब्बे सारे खाली हो रखे हैं, तो पहले कल दाल भरेंगे भी, फिर देखेंगे और किस किस की ज़रूरत है। इसी के साथ ये थी मेरी पीनट्स, मूंगफली। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, वहाँ से ली थी मैंने मार्केट से। तो मूंगफली को मैं मेरे घर में मैंने रिप्लेस किया है, नमकीन होती है ना, तो बेसिकली मूंगफली और मखाने, ये दोनों चीज़ें मैं फ्राई करके रखती हूँ। इनको मैं घी में फ्राई करती हूँ, इसको मैं तेल में फ्राई करती हूँ, सरसों के तेल में, और लगाती हूँ नमक और मिर्च। छिलका ज़रूर उतार लेती हूँ। यस, अगर आप मूंगफली खाने जा रहे हैं ना, उसको गर्म करके पहले उसका छिलका हटा लें, क्योंकि इसके छिलके में कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो इसके न्यूट्रिशन को आपके पेट में जाके और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में रोक लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप मूंगफली को बहुत एक्सेस यूज़ करना चाहते हैं ना, तो ये छिलका हटाने का बात ध्यान रखें। बाकी एक ही नंबर का स्नैक है, ज़बरदस्त हेल्दी और ज़बरदस्त एनर्जी देने वाला स्नैक है। तो इसको हम रख लेते हैं ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में। इसी के साथ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये अपना आया है मखाने के पैकेट्स। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ½ kg मखाने लिए थे, तो मखाने जाएंगे मखाने की तरफ। इनको हम कल सबको तल लेंगे एक साथ में, मतलब कम से कम 3-4 पैकेट तो तल ही लेंगे। तो ये सारे मखाने मैं रख देती हूँ यहाँ, और इसी के साथ 4 ही पैकेट हैं यार, मतलब 5th उसको मिला नहीं होगा। मैंने कहा तो उसको पूरा आधा किलो पैकेट देने को था, तो ये उसने 4 पैकेट दिए मुझे मखाने के। आधा किलो नहीं है, ये रेट सही लगा दिया था, और क्वालिटी भी एकदम A1 है। आप अगर देख सकते हैं तो बड़ा और बढ़िया मखाना है, किसी भी तरह की इसमें कोई कमी नहीं है। वो मैंने उससे पहले पूछ लिया था, मैंने कहा अगर क्वालिटी ख़राब दे दी आपने तो वापस करने आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेफ़िक्र रहिए, क्वालिटी एक नंबर है। और 1000 रुपये kg मेरे को उसने ये मखाना दिया था। बहुत शानदार रेट मुझे मिल गए थे, एकदम दिल्ली वाले रेट मिल गए थे। ऑलमोस्ट दिल्ली में भी नहीं मिलता ये वाला रेट ना, इस तरह का रेट मुझे दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यही चीज़ आप ऑनलाइन जाके लोगे ना, तो आपको कम से कम 1600 kg आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, और नेक्स्ट अपना आता है सूजी। हाँ, सूजी यार ख़त्म हो रखी थी, तो ये जाएगी अपने इस सेक्शन में, इसमें नहीं, यहाँ तो मसाले आने वाले हैं। ये जाएगी अपने इस सेक्शन में। सूजी के बाद आता है, ये किसकी बारी है? ओके, ये मैंने थोड़ा सा चलते चलते गुड़ लिया था, तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे तिल के साथ में। कुछ बनाएंगे, देखेंगे क्या बनता है इसका। और इसी के साथ अब ये अपने आते हैं, ये अपना आता है काजू का पैकेट, ये जाएगा काजू में। फिर ये आता है किशमिश के पैकेट्स, तो ये जाएंगे किशमिश के पास। 1 2 मैंने उस दिन 1 kg किशमिश ली थी, तो एक तो आते ही देवांश आज थोड़ा सर्दी का असर हो गया यार, तो 1 kg ली थी, जिसमें से कि एक तो आते ही देवांश ने खोल लिया था। तो ये अपना बाकी के 3 पैकेट्स हो गए किशमिश के। उसके बाद क्या है, अच्छा ये खाली है। फिर उसके बाद ये आता है फिर से एक काजू का पैकेट, तो अपने पास ये काजू का 3rd पैकेट हो गया। उसके बाद अगेन ये आता है काजू का 4th पैकेट, तो ये अपने पास लगभग 1 kg काजू रिज़र्व में है। इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट 1 kg काजू तलने के लिए आज पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं इतना स्टॉक ऑलवेज़ अपने घर पे रखती हूँ, मतलब मिनिमम
मेरे पास 1-2 किलो काजू जब तक नहीं होता ना मेरे को चैन नहीं पड़ता। तो 1 किलो आ गया अपना यहाँ, 1 किलो मैंने वहाँ तलने के लिए रखा हुआ है। तो ये था मेरा काजू का स्टॉक। इसके बाद अपनी आती है सोया बड़ी, अपने बच्चों को ज़रूर खिलानी है। बहुत अच्छा प्रोटीन ऑप्शन है फॉर जो भी लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए। ये मैं लेके आई थी गोले, बहुत शानदार क्वालिटी के गोले हैं और 350 रुपये केजी। मैंने आपको दिखाया था ना जिस दिन मैं मार्केट गई थी, उस दिन मैंने लिए थे। बहुत शानदार एकदम A1 क्वालिटी का गोला है। और इसकी मैं बनाऊंगी देवांश के लिए मिठाई बनानी है मुझे इसकी। नारियल की बर्फ़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, आपके सामने आपको दिखाऊंगी भी, ब्लॉग करूँगी उस दिन में, तो आप रेसिपी भी देख लेना। मुझे भी बहुत पसंद है और देवांश को भी बहुत पसंद है। इसी के साथ अपना और आता है, ये कुछ दालें मैंने ली थी वहाँ से चलते चलते, जिसमें एक तो छोले, अच्छा मेरे पास ऑलरेडी थे तो छोले 1 केजी, और छोले के साथ ही मैंने लिया था राजमा, मेरा ख़त्म हो रखा था। तो ये है इसमें राजमा अंदर, छोले राजमा और काला चना, मैंने 3 चीज़ें ली थी ओपन में ना। तो ये आ गया अपना काला चना। तो इसी के साथ अपना ये हो चुका है दालों का स्टॉक कंप्लीट। और बाकी नमकीन नहीं है यार, नमकीन सारी ख़त्म हो रखी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मेरे घर में नमकीन का सब्स्टिट्यूट क्या है, मखाने और मूंगफली। ये दोनों ही चीज़ें हम कल फ्राई करके रखेंगे। अभी मन नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा, आज मैं बाहर भी गई थी कहीं, तो हम बस अभी तो सिर्फ इनको समेटने का काम करेंगे। बाकी कल जब मैं चीज़ें सब फ्राई करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे को बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें फ्राई करने के लिए हो गई हैं अपने पास। एक तो मखाना हो गया, 1 किलो काजू जो मैंने निकाल के रखा है वो फ्राई करने के लिए हो गया, और इसी के साथ 1 केजी मूंगफली। तीनों चीज़ें फ्राई करेंगे और इन तीनों की नमकीन अलग अलग डब्बे में भर के रखेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसी तरह से मेरे चैनल पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इंटरेस्टिंग, मैं किस तरह से, मैं देखो आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से, कितना ऑक्यूपाइड होने के बाद इतनी छोटी छोटी चीज़ों, आपको पता है ना किचन की एक इतनी सी चीज़ भी अगर ख़त्म हो जाए ना तो आप इरिटेट हो जाते हैं, आपका वो काम नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। और रही बात ऑयल की, हमारे घर से आता है, ये तो मैंने जस्ट बॉटल वैसे ही मंगवा ली थी एक बार, नहीं तो ऑलवेज़ मेरे घर में 10 केजी ऑयल ऑलवेज़ रहता है। और सेम विद, हाँ, सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, हमारे घर का तेल होता है। और ऑलवेज़ मेरे घर पे 10 से 15 किलो चावल रहता है और लगभग 10 से 15 किलो चीनी रहती है। बेसिक चीज़ें हैं ना, ये कभी भी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी अगर आप एज अ हाउस वाइफ इन कामों में उलझना नहीं चाहते ना, तो इस तरह से अपना स्टॉक रेडी रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी छोटी सी चीज़ ख़त्म होती है ना तो मेरे को भाग के बस यहाँ तक आना होता है। देखो अपना मसाला थोड़ा सा कम हो गया है, मसाले की कुछ कुछ चीज़ें मेरे को ऑर्डर करनी है, वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। बाकी सब चीज़ें अपनी कंप्लीट परफेक्ट फिट हैं। आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग, लाइक कर देना। मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।